Hello and welcome back to Neat. Now, क्या हाल है सबके? We are meeting after a long time, but nevertheless, we are meeting again and on a proper channel that provides you facts, that provides you proper detailing, and that only talks about what is relevant for you. यानी कि हम वो बातें करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं. लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इस तरीके से जो हमारी ये जो चेन है वीडियोस की वो चलती रहे और आपके लिए मीनिंगफुल एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोस कंटिन्यू रहे. लास्ट लेक्चर में हमने जब देखा था तो हम लोग बात कर रहे थे द लिविंग वर्ल्ड की. लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स देखे थे. आज हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे. आज हम देखेंगे कि बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या होता है. क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी चीज़ को कैटेगराइज कर देना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया दाल, ठीक है, आपको पता है कैटेगरी क्या है? अरहर या तूर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, अलग अलग चने की दाल. तो इस तरीके से आपको कैटेगरीज पता है. आपको पता है ये अलग अलग फॉर्मेशन है, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं और उस ग्रुप्स में जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक जैसे हैं. तो यही चीज आपके ऑर्गेनिजम्स पे भी अप्लाई होती है, प्लांट्स पे भी, एनिमल्स पे भी. तो क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफिकेशन एक तरीके से आपका कैटेगराइजेशन है. जो क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे दैट इज नथिंग बट ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर, यानी कि चीजों को इकट्ठा करना, राइट? ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी जो मैं आपको बता रही हूँ. अब क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो वो इंडिविजुअल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? अगर हम लोग जैसे क्लास में होते हैं, जब क्लासरूम में होते हैं, रोल नंबर्स होते हैं बच्चों के, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरामीटर्स है. जैसे कि उसके नाम का फर्स्ट अक्षर क्या है, राइट? जिनका जनरली ए से नाम होता है, रोल नंबर 1, 2 एंड ऑनवर्ड्स होते हैं. कभी कभी कुछ स्कूल आपके रजिस्ट्रेशन नंबर्स को लेते हैं कि आपका एडमिशन जब हुआ था तब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था. तो इस तरीके से हर एक के अपने पैरामीटर्स हैं. सेम पैरामीटर्स हम लोग यहाँ भी अप्लाई करते हैं कि अगर ये प्लांट है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, इसकी लीफ कैसी है, इसका फ्लावर कैसा है, इसकी रूट्स कैसी हैं, जाइलम फ्लोएम क्या है. एनिमल की बात करें, ओविपेरस है, विविपेरस है, स्पाइनल कॉर्ड है, नहीं है, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस है, नहीं है, स्केल्स है. तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं. ये हम पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि कुछ फील्ड्स हैं जिनके बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. इसके लिए हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना जरूरी है. अब ये जो पूरा सिस्टम है कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, जब ये तीन चीजें हो जाएंगे इसके बाद ही हम नेमिंग कर पाएंगे इनकी. पता चला हमने पहले नेमिंग कर दी कि हाँ ठीक है इसका नेम ये रख देते हैं, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो कुछ और कह रही हैं. बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हमने देखा कि हम जीनस भी यूज कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक एपिथेट भी यूज कर रहे हैं नाम में, हमने देखा. तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि उसको पहले क्लासिफाई किया जाए. तो प्रोसेस कैसे चलता है? सबसे पहले होगा आपका कैरेक्टराइजेशन, यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी पेक्युलैरिटीज क्या हैं, उसकी क्वालिटीज क्या हैं. फिर होगी आइडेंटिफिकेशन, राइट? कि अच्छा चलो ये इस पर्टिकुलर रूट स्ट्रक्चर का है, ये पर्टिकुलर लीफ है, ये आइडेंटिफिकेशन. देन होगी आपकी क्लासिफिकेशन एंड लास्टली नेमिंग, या फिर जिसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर. तो ये एक सीरीज ऑफ 4 स्टेप्स है और इन 4 स्टेप्स को हम लोग इकट्ठा करके कहते हैं टैक्सोनॉमी. क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी. और ये जो कैटेगरीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दिया है कि जैसे डॉग हो गया, डॉग का पर्टिकुलर नाम हो गया, कैट हो गया, उनकी एक पर्टिकुलर ब्रीड हो गई. ये सब कैटेगरीज होती हैं जिनको प्लूरल में हम कहते हैं टैक्सा. लेकिन जब आपका इंडिविजुअल यानी कि सिंगुलर होता है तब हम उसको कहते हैं टैक्सॉन. ठीक है?
देखिए, जो अर्ली मैन था काफी लंबे समय से वो क्लासिफाई करता आया था, काफी लंबे समय से वो पहचानता आया था। उसकी जरूरतें क्या थी? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, बेसिक चीजें, दीज वर हिज बेसिक नीड्स। तो इन बेसिक नीड्स के जरिए पे वो क्लासिफाई करता था। अब उसको डियर दिखेगा तो वो शेल्टर की नहीं सोचेगा, डियर दिखेगा वो फूड की सोचेगा, उसकी स्किन की वजह से क्लोथिंग की सोचेगा। तो इस तरीके से एज पर यूजेस ही हैड क्लासिफाइड। अब एप्पल देखेगा तो उससे वो शेल्टर नहीं बनाएगा, एप्पल खाएगा। तो ये धीरे धीरे अपने आप इवॉल्व होता गया जो अर्ली मैन था, एंड ही क्लासिफाइड थिंग्स बेसिंग ऑन हिज यूजेस। क्लियर? अब एक चीज और आगे बढ़ गई। हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो नेचर वाइज बहुत क्यूरियस होते हैं, हमें चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि मिस्ट्री क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने जब ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, हमें ये भी बड़ा इंटरेस्ट था कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्लांट है, एक प्लांट की और एक एनिमल की रिलेशनशिप क्या है, कैटरपिलर और प्लांट की रिलेशनशिप क्या है। तो ऐसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो थी, इनके बारे में स्टडी करना भी हमको बहुत अच्छा लगता है, और ये एक एंटायर ब्रांच है जिसको हम कहते हैं सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the relationship between two organisms, यानी कि उनकी कैसी रिलेशनशिप है। क्लियर? सिस्टमा वर्ड से आता है, जैसे कि अगेन मैंने बताया जितने भी नए वर्ड्स हैं मोस्टली दे आर फॉर्म फ्रॉम द ग्रीक और लैटिन वर्ड्स, क्योंकि उस टाइम में वही यूज की जाती थी, एंड दे आर डेड लैंग्वेजेस, अभी भी लैटिनाइज किया जाता है। हमारे फेवरेट भाई साहब यहाँ पे फिर से आएंगे, क्या नाम है उनका? कैरोलस लीनियस। ठीक है? इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे, जो इन्हीं सब कैटेगराइजेशन और आपकी क्लासिफिकेशन की बात करती है। अगेन नीट के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिस्टमा नेचुरे किसकी बुक थी, या कैरोलस लीनियस की जो पब्लिकेशन थी उसका नाम क्या था। सो यू शुड नो दिस पॉइंटेड। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी बेसिकली सिर्फ आपकी टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स से रिलेटेड है, कि किस तरीके से कैटेगराइजेशन हो रहा है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन हो रहा है, किस तरीके से हम एक ऑर्गेनिज्म को पहचान के उसका नाम रख रहे हैं, उसके बारे में और डीप में स्टडी कर रहे हैं, राइट? और डीप में स्टडी कर रहे हैं, उनके बिटवीन स्टडीज कर रहे हैं, एंड देन हाउ वी आर इवॉल्विंग एन एंटायर ब्रांच जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। क्लियर? ये तो हो गई आपकी बेसिक चीजें। अब जब हमने कैटेगरीज की यहाँ बात की थी टैक्सोनॉमी में, तो हम लोग देखेंगे कि कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनमें हम ऑर्गेनिज्म को डालते हैं कि अच्छा ये इसको बिलोंग करता है, जैसे उठाया और यहाँ ड्रॉप कर दिया। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? अगर मैं कैटेगरीज का सबका नाम लिखूं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है? तो ये कितनी है? ये 7 कैटेगरीज हैं जिनमें हम ऑर्गेनिज्म को डालते हैं। सबसे छोटी होती है स्पीशीज, सबसे बड़ी होती है आपकी किंगडम। इसको याद करने का निमोनिक मैं कई बार बता चुकी हूँ, एक और बार बता रही हूँ। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। क्या है? किंग फिलिप केम over for good soup। ठीक है? तो ये जो निमोनिक है आपका, ये आपकी ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए है। इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में इन सबको कहा जाता है टैक्सा। और अगर हमें किसी भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा टैक्सॉन। क्लियर? अब एक चीज यहाँ पे डिफरेंट है कि जब आप प्लांट के बारे में बात करते हैं तब आप फाइलम नहीं कहते हैं, आप उसको कहते हैं डिवीजन। ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारे किंग फिलिप हैं वो हमारे किंग डेविड हो जाएंगे जब हम प्लांट्स की बात करेंगे। जब हम प्लांट किंगडम को और ज्यादा स्टडी करेंगे एज एन एंटायर चैप्टर, तब मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगी कि प्लांट किंगडम में होता क्या क्या है। बहरहाल अभी आप इतना समझ लीजिए, इवन जो कैटेगरी
कैटेगरीज हैं इनको भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में डीप में डिस्कस करूंगी। एज इट इज अगर देखा जाए तो डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं, बिकॉज यही एक्सप्लेन किया गया है कि स्पीशीज से उठ के किस तरीके से हम आगे किंगडम पे बढ़ते हैं। बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग इस पर एक एंटायर लेक्चर देखेंगे अलग से। फिलहाल आपका आज का काम क्या है, आपको जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स तक पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम पे, उसके आगे से आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है। मेक योर ओन नोट्स, अपने हिसाब से जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो पॉइंट्स बनाइए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जैसे क्लासिफिकेशन की मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन दे दी है, ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर। क्लासिफिकेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो लिखिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सिस्टमा नेचुरा की, किससे दिया था, किसने पब्लिश किया था, ये आप लिखिए। सो ये चीजें जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होंगी। समझिए, याद कीजिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं इसी बात पे स्ट्रेस करते आई हूँ। सो फटाफट एनसीईआरटी को उठाइए, रीड कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है डू कमेंट, लेट अस नो इफ यू आर गोइंग थ्रू एनीथिंग दैट यू फाइंड डिफिकल्ट इन दिस चैप्टर, ठीक है। ये चीज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब मिलेंगे। तब तक जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस कंटिन्यूस आते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई साथ साथ चलती रहेगी। शॉर्ट नोट्स की बुक, अपने नोट्स की बुक, डायग्राम्स की बुक अलग बनाना ना भूलें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि अभी से लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इस बार नीट सितंबर में हुआ तो अगली बार पता नहीं कब होगा। अगली बार नीट मई में ही होगा। रीजंस बीइंग, जब सितंबर में जब इस टाइम कोरोना केसेस की बात चल रही थी कि बहुत राइज पे है, तब भी उन्होंने आराम से कंडक्ट करा लिया, तो दे विल नॉट लेट दैट थिंग गो इन मई। वो लोग मई में अभी चांस नहीं छोड़ेंगे। दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो बार बार एग्जाम को पोस्टपोन करें। तो आप मई को ही अपना टारगेट समझिए, मई के हिसाब से ही तैयारी करिए। डू नॉट फॉल्टर, डू नॉट ऑल्टर योर प्रिपरेशन, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइए। सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, वहां भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। फटाफट स्टडीज, नोट्स एंड स्टे सेफ, टेक केयर, ठीक है। बाय।